प्रोग्राम जो है किचन गार्डन के मुतल्लक है। जहाँ तक हमारे इस्लामाबाद का तल्लुक है, यहाँ छोटे छोटे घर हैं और लोगों की ज़मीनें बहुत थोड़ी हैं, लेकिन अल्लाह ताला के फजल से यहाँ की ज़मीन बहुत अच्छी है, सरखेज़ है। अगर यहाँ कुछ मेहनत की जाए तो यहाँ बिल्कुल सही तरीके से सब्ज़ियाँ आप घरों में उगा सकते हैं। गर्मियों के जो 2 सीज़न होते हैं, एक सर्दी का सीज़न होता है, एक गर्मी का। आप लोगों को पता है कि अभी गर्मी बिल्कुल आने वाली है, बल्कि आ चुकी है। तो इसमें अब जो सब्ज़ियाँ लगेंगी ये गर्मियों की सब्ज़ियाँ लगेगी। इसमें जो तरीक़ाकार है, इसके सबसे पहले ज़मीन की जो तैयारी है वो कर ली आपने। मसलन ज़मीन में घास है या ज़मीन सख्त है तो उसको आपने पहले सही तरह से नरम करना है। उसको बिल्कुल नरम करके उसके बाद उसमें आपने खाद डालनी है। खाद डालने के बाद आपने उसकी थोड़ी सी नोक तार करके सीधी बनी वटें बना देनी है। हम अपनी पंजाबी ज़बान में इसको वट कहते हैं। इसका ये फ़ायदा होता है कि इसके ऊपर जो पौधा लगता है उसको एक तो पानी ज़्यादा नहीं लगता, अगर बारिश भी हो जाए तो वो पौधा बच जाता है और उसमें फसल आपकी अच्छी हो सकती है। एक चीज़ का आपने ये ख़ास ख्याल रखना है कि जहाँ पर आपने सब्ज़ी लगानी है वहाँ पर धूप लगनी चाहिए और उस जगह पर नीचे पत्थर वगैरह नहीं होने चाहिए, ज़मीन साफ़ होनी चाहिए। ये जो खाद हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये है देसी खाद, ये आम गोबर की खाद है। ये सब्ज़ी जो आपकी पैदा होगी ये इंशाअल्लाह ऑर्गेनिक सब्ज़ी होगी, आपको किसी किस्म की बीमारी का कोई इसका तल्लुक नहीं है। ये बिल्कुल साफ़ सुथरी सब्ज़ी होगी, बीमारी से पाक होगी इंशाअल्लाह। कुछ सब्ज़ियाँ जो वो डायरेक्ट बीज के लिए लग सकती हैं, कुछ सब्ज़ियाँ जो आप पनीरी के ज़रिए लगाते हैं। पनीरी के लिए ज़रिए जो सब्ज़ियाँ लगाई जाती हैं उनमें टमाटर है, शिमला मिर्च है, सब्ज़ मिर्च है, बैंगन है और जो बाकी हैं खीरे वगैरह, ये भी पनीरी भी लग सकती है और इसके आप डायरेक्ट बीज भी लगा सकते हैं। ये एक टमाटर है, ये टमाटर वेल वाला है, इसमें बहुत बड़ी पैदावार होती है, इसमें गुच्छे पड़ते हैं। इसको जो हम लगा रहे हैं आपके सामने वो देख लें। इसमें 2 किस्म की 2 तरह से इसको लगा सकते हैं। एक तो आप डायरेक्ट इसको ज़मीन में लगा सकते हैं, इसकी वेल आएगी तो उसके साथ ऊपर आप किसी रस्सी या किसी चीज़ से बांध के इसके ऊपर ले जाएंगे, साथ साथ ये टमाटर पड़ते जाएंगे। दूसरा, आप बड़े गमले में इसको लगा लगे इसकी शेड में रखें जहाँ धूप पड़ती हो, फिर ये इसी तरह ऊपर जाएगा तो नीचे वाले जो इसके ज़्यादा फैलाव उसको आप काटते जाएंगे, ये ऊपर जाके बहुत ज़्यादा फल देगा। अब मैं ये आपके सामने इस पौधे को शिफ्ट कर रहा हूँ और उसके बाद इसको पानी लगाना है। ये आपने ज़मीन को बिल्कुल जो नरम पहले ही है, यहाँ खाद डली हुई है, इसको थोड़ा सा नरम ज़्यादा करके इसको अंदर रख के अच्छी तरह से इसके इर्द गिर्द मिट्टी लगा के मिट्टी को इस तरह से आपने दबा देना है ताकि पौधे की जड़ें जो है वो नंगी ना रहें और पौधा जो है वो सही तरह से फले फूले। पौधे का जो फासला है ये तकरीबन 15 इंच का होगा और इसकी ये जब पौधा बड़ा होगा कि यहाँ जो ज़्यादा फैलाव होगा आपने यहाँ से इसके फैलाव को तोड़ देना है ताकि ये ऊपर जाए, ऊपर चला जाए, फिर ये फल शुरू करे तो नीचे से इसका तना जो है मजबूत रखें, इसके साथ मिट्टी लगाएं और रस्सी से इसको ऊपर बांध के रखें। जब आपने पौधे को पानी देना है तो इससे थोड़ा सा हट के पानी डालना है, बिल्कुल पौधे के ऊपर पानी नहीं डालना। ये 3-4 दिन आपने इसको पानी देना है इसी तरह। ये जी जो टमाटर है ये इंशाअल्लाह 50 से 60 दिन में ये अपना फल देना शुरू कर देता है, इसकी केयर सही तरह की जाती है। उसके बाद ये तकरीबन 3-4 महीने तक ये फल देता है। अब आपने इसमें केयर ये करनी है कि इसकी जड़ी बूटियाँ इर्द गिर्द नहीं होनी चाहिए और जब बरसात हो तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बारिश ही पड़नी चाहिए। कुछ बारिश पड़ जाए तो हद नहीं है, लेकिन जो सावन के महीने में बहुत ज़्यादा बरसात होती है, अगर ज़्यादा बरसात इसमें जड़ों में पानी चला जाए या इनमें पत्तों में भी मतवातर वो पानी पड़े तो इसमें फिर वो कुछ ना कुछ फंगस वगैरह का ख़तरा होता है। इससे थोड़ी केयर ये करनी है कि पानी का बहुत ज़्यादा जब बरसात है इसको थोड़ा सा शेड में बचा के रखना है या पॉलीथीन ऊपर डाल देना है। जिस वक्त बारिश लगी, बारिश हट जाए तो फिर उसको ऊपर से हटा देना है। इस तरह इस पौधे की जो लाइफ है ये लंबी हो सकती है, ये ज़्यादा मुद्दत आपको फसल दे सकती है।